अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज आमिश एंड वेलकम टू द सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 36। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम कहते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कार हो गई, या मैं खुद हो गया, आमिर शायान, मतलब एनीबॉडी। ठीक है, जो चीज़ आप देख सकें उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप देखें, जिसके कोई मेथड्स हो, जिसके पास या प्रॉपर्टीज हो, वो ऑब्जेक्ट है। मैं कैसे ऑब्जेक्ट हूँ? मेरी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? मेरी प्रॉपर्टीज है माय आई कलर, माय स्किन कलर, माय हेयर कलर, माय हाइट। ठीक है जी। मेरे मेथड्स कौन से हैं? मेरे मेथड्स हैं, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, मैं मोटर बाइक जो है राइड कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। ये सारे मेरे मेथड्स हैं। अब मेरा क्लास क्या होगा? क्लास क्या होता है? क्लास जो है, क्लास ब्लूप्रिंट होता है। मतलब क्लास के, अगर हम प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें तो क्लास के पास जो है डेटा होती है, उस डेटा को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। ब्लूप्रिंट की माने क्या है? ब्लूप्रिंट मतलब जो है कि हम क्लास जो बनाएंगे उसमें प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे और उन प्रॉपर्टीज को बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। मतलब क्लास की रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है जी। हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लास बनाऊंगा अगर मेल। ठीक है जी। मेल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं? मेल में ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेन हो गया, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है जी, एम्प्लॉय हो गया। ये सारे जो हैं मेल क्लास में आ जाते हैं। अगर हम किसी बिल्डिंग का क्लास बनाएं तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या आ जाएंगे कि बिल्डिंग में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। बिल्डिंग में ऑफिस आती है। एक बिल्डिंग जो है सारी वो किसी कॉलेज की भी होती है। एक बिल्डिंग जो है सारी वो किसी स्कूल की होती है, किसी यूनिवर्सिटी की होती है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के। तो क्लास मतलब ब्लूप्रिंट होती है, या आप उसको टेम्पलेट भी कह सकते हैं। और उस टेम्पलेट को हम ऑब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। आइए देखते हैं, एग्जांपल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। हम एक क्लास बना रहे हैं, नीचे हमारे पास ये एक क्लास है बिल्ट इन। ठीक है जी, जो कि सी शार्प का है। एक दूसरा क्लास बनाएंगे जो कि इस क्लास के बाहर होगा। ठीक है, हम इस क्लास का नाम देते हैं क्लास बिल्डिंग। उस क्लास के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज करेंगे ताकि हम अपने वेरिएबल्स को पब्लिकली एक्सेस कर सकें, मतलब जहाँ कहाँ एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करते हैं 36.cs के नाम से। ठीक है जी। पब्लिक इंट में दे रहा हूँ फ्लोर्स। ठीक है जी। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम देते हैं एरिया। तीसरा वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं ऑक्यूपेंट्स। ठीक है जी। ये हमारा क्लास है बिल्डिंग। एक दूसरा क्लास हमारे पास है बनाना, जिसमें हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे। अगर इस क्लास का हम बनाना का नेम चेंज करें तो उसका दे रहे हैं बिल्डिंग डेमो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं जो नेमिंग कन्वेंशन के लिए ये नाम दिया है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, जो कि यूजर डिफाइंड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप क्लास का नेम देते हैं बिल्डिंग। उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल का नाम आप जो भी दें। ठीक है, मैं दे रहा हूं हाउस। इक्वल्स करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू बिल्डिंग।
ठीक है जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बिल्डिंग क्लास नेम है जो कि हमने ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया है। मतलब डेटा टाइप जैसे हम डिफाइन करते हैं ना कोई वेरिएबल बनाने के लिए, इसी तरह अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका नाम देंगे डेटा टाइप की जगह से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं, वो जो वेरिएबल है वो रेफरेंस देता है इंटीजर डेटा टाइप का। इसी तरह से ये जो हमने वेरिएबल बनाया है बिल्डिंग का, ये रेफरेंस करेगा इस बिल्डिंग क्लास को। ठीक है जी, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड की मदद से हमने ये बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है जी, अब आते हैं इस हाउस। जब हम प्रॉपर्टीज जब असाइन करने जाएं अपने हाउस को, ठीक है जी, एक बिल्डिंग बनाई है मैंने, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया बिल्डिंग का। ठीक है जी, उस ऑब्जेक्ट को मैंने रेफरेंस दिया है हाउस का। मतलब ये जो मेरा बिल्डिंग है उसमें मैं हाउस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसको अगर मैं वैल्यूज असाइन करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, ये रेफरेंस वेरिएबल लेंगे हाउस, उसके बाद डॉट ऑपरेटर। ठीक है जी, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद आप देंगे वेरिएबल का नाम जो कि जिसको आप इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। फ्लोर्स इक्वल्स करेंगे, फ्लोर्स कितने हमारे हाउस में 5 है। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ हाउसेज हैं इस बिल्डिंग में। अगर फ्लोर्स हम जो है 2 कर देते हैं, ठीक है नहीं, ये हाउस की बिल्डिंग है इसीलिए हम हाउस के फ्लोर्स 2 कर देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा वेरिएबल है एरिया। हमारा जो हाउस है वो कंसिस्ट कितने एरिया पे करता है वो हम देंगे एरिया, इसको देते हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर नॉट स्क्वायर किलोमीटर, 2000 यार्ड्स। ठीक है जी, उसके बाद हम ऑक्यूपेंट्स बताते हैं इस हाउस में कितने ऑक्यूपेंट्स हैं। ऑक्यूपेंट्स इक्वल्स 10 ऑक्यूपेंट्स हैं, 10 बंदे हैं। ठीक है जी, अब अगर हम इसको आउटपुट करवाना चाहें, डिस्प्ले करवाना चाहें इस डेटा को, तो कैसे करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां पे देंगे दी हाउस हैज अब इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे, फ्लोर्स उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो, अच्छा एरिया को अलग से प्रिंट करवा रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं, एंड एरिया है and the area is, इसको कॉपी करते हैं, ऑक्यूपेंट्स की बात करते हैं एंड
ऑक्यूपेंट्स। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करेंगे। .cs कंपाइल किया, कोई भी एरर नहीं। रन करते हैं। देखिए द हाउस हैज 2 फ्लोर्स दे देते हैं यहाँ पे। द हाउस हैज floors and the area has 2010 occupants। ठीक है जी। तो 12 से कंपाइल करते हैं। कंपाइल रन। देखिए द हाउस हैज 2 फ्लोर्स एंड द एरिया हैज 2010 occupants। अब यहीं पे हमारे पास, हमने कहा ना, ये जो हम क्लास बनाते हैं वो टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है। उसको हम बार बार मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब हमने एक क्लास बनाया, उसको बार बार मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे और सिंपली सिर्फ ये जो है हम वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक है जी। अगर हम मैं यहाँ पे कोई, अच्छा पहले उसको बाद में दूसरे इस ट्यूटोरियल में करते हैं। यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी लंबी, वरना ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बिल्डिंग ऑफिस इक्वल्स न्यू बिल्डिंग। ठीक है जी। नीचे आते हैं और इस ऑफिस को वैल्यूज असाइन करते हैं। ऑफिस डॉट फ्लोर्स, यहाँ पे फ्लोर्स जो हैं वो 10 हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे एरिया जो है ऑफिस का वो है 3000 और ऑफिस का जो स्टाफ है वो 100 ऑक्यूपेंट्स पे डिपेंड करता है। 100, उसमें 100 ऑक्यूपेंट्स आ जाते हैं। अब मैं ऑफिस का नेम भी देता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, ऑफिस डॉट नेम इक्वल्स कस्टम। कस्टम नहीं देते हैं, यहाँ पे देते हैं एंटी करप्शन। ठीक है जी, सेमीकोलन। अब हम इन वेरिएबल्स को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को कॉपी करेंगे, यहाँ ऑफिस डॉट ऑक्यूपेंट्स, ऑफिस डॉट नेम। अब आते हैं there are
इसे कहते हैं फ्लोर्स इन ऑफिस आर डैश। ठीक है, ये डैश नहीं, ये वेरिएबल हमने दे दिया है। एंड एरिया ऑफ ऑफिस इज, और यहाँ पे देते हैं occupants in office are, एंड यहाँ पे देते हैं name of office is this। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे। अच्छा, एरर है, एरर द टाइप नेम स्पेस नेम बिल्डिंग कुड नॉट बी फाउंड। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बिल्डिंग, अच्छा हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, BUIL बिल्डिंग ऑफिस। ठीक है जी, और दूसरा कौन सा एरर था, टाइप नेम बिल्डिंग। ठीक है जी, इसको दोबारा से अब सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। देखें, एक एरर है द टाइप नेम स्पेस नेम बिल्डिंग, ये है 14 लाइन पे BUILDING। अच्छा, यहाँ पे भी एक एरर स्पेलिंग मिस्टेक है, अब ठीक हो गई। अब देखते हैं, कंपाइल कोई भी रन करते हैं। देखिए जी, द हाउस हैज 2 फ्लोर्स एंड एरिया 2000 and 10 occupants. Floors in office are 10. Area of office is 3000. Occupants in office are 100. Name of office is anti-corruption. अगर हम इनके बीच में स्पेस देना चाहें तो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, न्यू लाइन के लिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन देंगे। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब देखिए, देखिए जी, तो आइए कैसे हुआ बात करते हैं। हमारे पास एक क्लास था जो कि डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं, और हमने एक अपना क्लास बनाया बिल्डिंग के नाम से। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट में जो है हमने चार हमने मतलब उसमें प्रॉपर्टीज असाइन की, प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स बनाए। इन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। जो कि वेरिएबल्स क्लास में हम बनाते हैं, हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। या जो भी मेथड्स और वेरिएबल्स आप जो भी बनाए उनको साथ में क्लास मेंबर्स हम कहते हैं। ठीक है, हम इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, हम इनको क्लास मेंबर्स भी कह सकते हैं। क्लास मेंबर्स में हर चीज़ वो आ जाती है जो कि क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है। ठीक है जी, अब हमने चाहा कि हम इन क्लास को मेन मेथड में एक्सेस करें। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस क्लास बिल्डिंग का जो है ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है जी, और उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे थे रेफरेंस वेरिएबल से। रेफरेंस वेरिएबल हमने क्या बनाया, हाउस। ठीक है जी, उस रेफरेंस वेरिएबल को साथ लेकर हम जो है डॉट ऑपरेटर के साथ वेरिएबल्स जो कि इंस्टेंस वेरिएबल को ले रहे थे और उसे जो हम वैल्यूज असाइन कर रहे थे। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पे उनको प्रिंट करवाया है। उसके बाद हमने एक वही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ऑफिस के नाम से। अब हमारे पास यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं जो कि क्लास मेंबर्स थे वो 4 थे। अब देखिए कि हमने पहले ऑब्जेक्ट में 3 वेरिएबल्स को एक्सेस किया, जबकि सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने चारों वेरिएबल्स को एक्सेस किया है। तो ये भी आपके पास मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का टेम्पलेट बनाते हैं और उस पर किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है जी, और कौन से वेरिएबल्स को आप एक्सेस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हो, आप उनमें से कुछ गेन कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।